Hello dear students, in the last class we discussed preventive detention, and today through this video we will discuss other freedoms. As we know, some fundamental rights and freedoms are given to every person, particularly the citizens of India, and there are some other freedoms also which we are going to discuss. So let's start. You can see that under the right to freedom there are some other rights as well. तो जो राइट टू फ्रीडम गिवन है इंडियन सिटीजन्स को, उस राइट टू फ्रीडम के अंदर सम मोर फ्रीडम्स आर गिवन, वेरियस मोर फ्रीडम्स आर गिवन. फॉर एग्जांपल, फ्रीडम टू डू एनी ऑक्यूपेशन इज गिवन, freedom to speech is given, freedom to assemble without any arm is given, arm or weapon is given, freedom to make any group or society is given, and freedom to live anywhere in India is also given. So such freedoms are given under right to freedom. Is it clear? So for example, right to freedom of speech and expression is subjected to restriction such as public order, peace and morality, etc. Okay, so when we talk about some other rights, for example, right to speech and expression, it is given, but on the other hand इस पे restrictions भी लगाए गए हैं. अगर गवर्नमेंट को ये फील होगा कि आपकी स्पीच से कोई वायलेंस हो सकता है, लोग भड़क सकते हैं, सोसाइटी की जो पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, देन इन दिस कंडीशन सच राइट्स कैन बी टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट. तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट ऐसे राइट्स को छीन सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट. इज इट क्लियर? And under this right also there is one more right, that is right to assemble. तो लोग किसी भी प्लेस पर पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, बट इस पे भी रिस्ट्रिक्शन है. पीसफुली असेंबल होंगे तो लोगों के पास वीपन्स नहीं होने चाहिए, आर्म्स, हथियार नहीं होने चाहिए. एंड देन अगर असेंबल होने से किसी भी टाइप की सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, देन दैट राइट कैन बी टेकन अवे, तब भी उस राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. इज इट क्लियर? तो ये जो राइट्स गिवन है, तो इन राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस भी अप्लाइड होते हैं, एंड दोज रिस्ट्रिक्शंस विल बी अप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इज इट क्लियर? रीडिंग नेक्स्ट. द गवर्नमेंट may impose restrictions in certain areas declaring the assembly of 5 or more persons as unlawful. तो ऐसे conditions में where there is possibility of creating violence or riots, the government may declare that freedom unlawful or can टेक दैट फंडामेंटल राइट अवे. वो फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट छीन सकती है, उसको सस्पेंड कर सकती है, एंड 5 और मोर देन 5 पीपल एक जगह पर खड़े होने से भी लोगों को रोक सकती है. तो ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है इफ गवर्नमेंट फील्स दैट सम राइट्स में बी काज्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया. तो गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है कि किसी विशेष एरिया में राइट्स दंगे हो सकते हैं, तो वो धारा 144 अप्लाई करके उस राइट टू असेंबल को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, उसको सस्पेंड कर सकती है. इज इट क्लियर? ओके. देन सच पावर्स कैन बी इजीली मिसयूज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशंस. तो अब ऐसे पावर्स को जो फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, फंडामेंटल राइट्स को लिमिटेड कर देते हैं, ऐसी पावर्स को जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है या गवर्नमेंट
व्हाट वी कैन से, गवर्नमेंट में कोई जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो लोग बहुत ज़्यादा मिसयूज कर लेते हैं ऐसी पावर्स का. द जेन्युइन प्रोटेस्ट अगेंस्ट एन एक्ट और पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल may be denied. So using this power, the genuine protest which is against any law or any policy of government may be denied, may be restricted using such powers of suspension of fundamental rights. तो ऐसी पावर्स अगर गवर्नमेंट के पास है तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर लोग किसी पॉलिसी के अगेंस्ट में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उनको ऐसी पॉलिसीज मींस ऐसी पावर को यूज करके प्रोटेस्ट को रोक सकती है. However, if the people are aware and vigilant in regard to their rights and choose to protest against such act of administration, such misuse becomes rare. हालांकि अगर लोग जागरूक हैं, अवेयर हैं अपने राइट्स से, क्या क्या उनको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, तो ऐसा जो डिनायल होता है गवर्नमेंट का वो इम्पैक्ट नहीं डालेगा, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा. इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली itself, some members had expressed their dissatisfaction about restrictions on rights. And when the constitution was going to be framed, was in progress, then some members in that assembly also expressed their dissatisfaction against restrictions on rights. तो जो फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, अप्लाई कर देती है गवर्नमेंट, उन रिस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उसके कुछ मेंबर्स इसके खिलाफ आए थे और वो ये सोच रहे थे, वो ये कह रहे थे कि फंडामेंटल राइट्स पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, अदरवाइज रिस्ट्रिक्शंस का गवर्नमेंट मिसयूज कर सकती है, और जो आजकल हो रहा है. क्लियर? तो देयर इज वन वेरी फेमस राइटर सोमनाथ लाहिरी. ही रोट इन हिज बुक दैट, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि फंडामेंटल राइट्स जितने भी सिटीजन्स को या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं, उन सभी फंडामेंटल राइट्स पे कदम कदम पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, गवर्नमेंट उनको सस्पेंड कर सकती है. तो वो ये फिगर आउट करने में अनेबल थे कि फंडामेंटल राइट्स कब तक है, किस कंडीशन में है या किस कंडीशन में नहीं है. तो ऐसा वो एक कमेंट पास करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स गिवन है उस पे. सोमनाथ लाहिरी. नाउ राइट्स ऑफ एक्यूज्ड. राइट्स ऑफ एक्यूज्ड क्या है? किसी पर्सन पे कुछ एक्यूजिशन लगते हैं, कुछ चार्जेस लगते हैं, तो उस पर्सन को क्या क्या राइट्स रहेंगे जरा देखते हैं. Our constitution ensures that persons accused of various offences would also get sufficient protection. We often tend to believe that anyone who is charged with some offence is guilty. However, no one is guilty unless the court has found that person guilty of an offence. It is also necessary that a person accused of any crime should get adequate opportunity to defend herself or himself. To ensure a fair trial of courts, the Constitution has provided 3 rights. Okay. हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं बहुत से लोगों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, चार्जेस लगाते हैं, एक्यूज करते हैं. तो हालांकि कभी कभी हमको पता होता है कि कुछ पर्टिकुलर क्राइम, कुछ पर्टिकुलर ऑफेंस एक पर्सन ने ही किया है, बट जब तक कोर्ट उसको गिल्टी डिक्लेयर नहीं कर देती है, कोर्ट उसको गिल्टी नहीं मानती है, तब तक उस पर्सन को कोई भी व्यक्ति गिल्टी नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति उसको दोषी नहीं मान सकता है. एंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी पर्सन से कुछ ऑफेंस हुआ है तो उसको अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए एडिक्वेट फ्रीडम दी गई है. वो अपना किसी भी जिसको चाहता है वो अपना एडवोकेट हायर कर सकता है,
अपनी साइड को कोर्ट के सामने रखने के लिए। तो ऐसी पूरे के पूरे अरेंजमेंट किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि हर एक एक्यूज्ड पर्सन को, हर एक पर्सन को जिस पे कुछ चार्जेस लगे हैं, उसको अपने आप को डिफेंड करने का पूरा मौका मिले, ताकि किसी भी इनोसेंट पर्सन को कोई भी पनिशमेंट ना मिले। तो ऐसी कंडीशन में हर एक एक्यूज्ड को 3 राइट्स दिए हैं। तो व्हाट आर दोज 3 राइट्स? नो पर्सन शुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मीन्स किसी भी पर्सन को 1 ऑफेंस के लिए केवल एक बार ही पनिशमेंट मिलेगी। इट मीन्स इफ एनी पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, देन ही और शी विल गेट द पनिशमेंट फॉर दैट ऑफेंस ओनली वंस। अगर किसी पर्सन से कोई ऑफेंस हुआ है तो उस पर्सन को उस ऑफेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बार ही कोर्ट पनिशमेंट देगी। सेकेंड वन, नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम अ बैक डेट। तो कोई भी लॉ, कोई भी कोर्ट किसी भी एक्शन को इलीगल डिक्लेयर नहीं कर सकता किसी बैक डेट से। तो कुल मिला के इन शॉर्ट हम ये कहेंगे, किसी भी ऑफेंस के लिए पनिशमेंट प्रेजेंट रूल के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि कोई पनिशमेंट हुआ, ऑफेंस हुआ और उस ऑफेंस को पनिशमेंट देने के लिए हमने बैक डेट से किसी रूल को अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी ऑफेंस के लिए प्रेजेंट इंडियन पिनल कोड में जो पनिशमेंट की अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। किसी भी पनिशमेंट के रूल को बैक डेट से अप्लाई नहीं कर सकते। सो इज इट क्लियर? एंड थर्ड वन क्या है? नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एंड किसी भी पर्सन को अपने खिलाफ या किसी पर्सन को उसके ही खिलाफ या हिमसेल्फ या हरसेल्फ के खिलाफ एविडेंस या गवाही देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। Sorry. So all these 3 rights are given to accused. What are that? Means एक क्राइम के लिए, एक ऑफेंस के लिए एक बार पनिशमेंट मिलेगी। किसी भी रूल को बैक डेट से अप्लाई नहीं किया जा सकता। एंड किसी भी पर्सन को अपने खिलाफ या किसी भी पर्सन को उसके ही अगेंस्ट एविडेंस या गवाही देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। सो दीज 3 राइट्स आर गिवन टू ऑल अक्यूज्ड। इज इट क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस क्लास we have studied up to right of accused, and in the next class we will continue with this chapter. So thank you for watching this video.